हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद जो है एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपका भूगोल जो जीरो लेवल से होगा। जो आज तक भूगोल नहीं पढ़े होंगे, यदि इस वीडियो को देखते हैं तो उनको भूगोल जो है काफ़ी अच्छे से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। उम्मीद है कि आपको भूगोल जो है अच्छे प्रकार से जो है अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या हम समझेंगे, भूगोल। भूगोल जो है, भूगोल के जो जन्मदाता थे कौन थे, कहेंगे हिकेटियस। कौन थे? हिकेटियस थे। कौन थे? भूगोल के जन्मदाता जो है हिकेटियस। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हिकेटियस। तो ये थे आपके भूगोल के जन्मदाता। ठीक है, भूगोल का मतलब होता है कि जिसमें हम भूमंडल पृथ्वी गोल मतलब कह सकते हैं गोल है, तो यानी पृथ्वी गोल है उसी के बारे में इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वही आपका क्या होता है, भूगोल होता है। तो इसमें हम समझेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये है आपका पृथ्वी। क्या है? ये आपका पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में हम पृथ्वी के 4 भाग कर देते हैं। कितने भाग? 4 भाग। ये 4 भाग हुए। हम इस भाग को कहते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, सॉरी, इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा, या इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं हम? विषुवत रेखा। उसके बाद से हम इसको बोलते हैं ग्रीनविच। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रीनविच। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रीनविच लाइन। यानी कि ये जो है ग्रीनविच रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है। और ये जो है आपका कहेंगे भूमध्य रेखा, या इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम दिशाओं का ज्ञात करेंगे, कौन कहां पे दिशा है। तो सबसे पहले ये आपका एन होगा, ये होगा आपका ई, ये होगा आपका डब्ल्यू, और ये होगा आपका यस। यानी कि आपको ऐसे याद करना, तो आप यहां से कह सकते हैं एन ई डब्ल्यू यस, मतलब यहां से बन जाएगा आपका न्यूज। ठीक है, यानी कि चारों दिशाओं का ही जो हम पढ़ते हैं वही तो न्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूज है, यानी एन ई डब्ल्यू एस। तो इसको बोलते हैं हम उत्तर दिशा। ये कौन सी होगी? उत्तर दिशा। इसको हम बोलते हैं पूर्व दिशा, और इसको हम बोलते हैं पश्चिम। इसको बोलते हैं हम पश्चिम, और इसको बोलते हैं हम दक्षिण दिशा। कौन सी? दक्षिण दिशा। क्लियर हो गया? तो पहले हम दिशाओं को याद कर लिए। अब जो है हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें उत्तर दिशा को मेन मानेंगे। इसमें हम उत्तर दिशा को मेन मानेंगे, और इसमें हम दक्षिण दिशा को क्या करेंगे, मेन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में, यानी कि इस यहाँ और यहाँ से इसके बीच को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम, इसको माने हम मेन, तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूर्व। इसमें हम आएंगे तो इसको मेन माने, तो इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व। इसे हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। इसमें हम आएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। उसके बाद से इसमें आएंगे तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। तो पहले तो मेन चीज क्या होता है कि दिशाओं को ज्ञात करना होता है कि कौन सी दिशा कहां पे है। तो कहेंगे ऊपर की ओर जो है, यदि मैप में देखा जाए तो आपसे कोई पूछे मैप में जो है भारत उत्तर दिशा किधर है, आप कहेंगे ऊपर की ओर है। तो ऊपर जो है उत्तर होता है, उससे ऊपर अब उससे उत्तर, तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा। नीचे हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे तो दक्षिण दिशा हो जाएगा। अब जानते हैं कि उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण होता है। बाकी इधर आएंगे, अब राइट साइड आएंगे तो राइट साइड में आपका क्या होता है? पूर्व दिशा होता है। और जैसे इसके बिल्कुल विपरीत जाएंगे तो वो आपका कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि इसमें जो है
आपका जो भारत है, यानी कि भारत की स्थिति, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि भारत आपका किस दिशा में स्थित है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो देखिए भारत आपका यहीं पे है, कहां पे है, यहीं पे। तो थोड़ा यहाँ पे हम इमेज को थोड़ा सा ड्रा कर ले रहे हैं, ठीक है। बस इतना समझिए, यही आपका क्या है, भूगोल है, क्या नाम है, यही आपका जो है भारत है। तो भारत ये है और इसको कहते हैं हम कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा। कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच से जाती है, यानी कि कह सकते हैं मध्य प्रदेश से भी, बिल्कुल मध्य प्रदेश यानी कि मध्य है, मध्य प्रदेश मध्य है, तो इसके बीच से ही होकर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि कई देशों से होकर, कई राज्यों से होकर जाती है। तो भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत किस दिशा में स्थित है, तो हम कहेंगे भारत, आपकी जो भारत की स्थिति है, तो देखिए भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो भारत जब यहाँ पे होगा तो आप कहेंगे किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में जो है कौन स्थित है, कहेंगे भारत स्थित है। तो यहाँ से कई चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये आपका भूमध्य रेखा या इसे कह सकते हैं विषुवत रेखा, और ये आपका इसे कहते हैं ग्रीनविच, इसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से ग्रीनविच रेखा ये हो जाएगी। उसके बाद से आप देखेंगे कि इसकी दिशा ऊपर की जो है तो उसे कहते हैं उत्तर दिशा। उसके बाद से इधर वाले को कहते हैं पूर्व दिशा, इसको कहते हैं दक्षिण दिशा, इसको कहते हैं पश्चिम दिशा। इसमें आप इसको मेन मानेंगे तो ये उत्तर दिशा, इसको मेन मानेंगे तो दक्षिण दिशा, बाकी इनके मध्य को आप लिख सकते हैं कौन क्या है, ठीक है। और भारत की स्थिति आप समझ लिया कि कर्क रेखा यही है, ठीक है। भारत की कह सकते हैं कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, और यही भारत इसमें आपका जो है इसी के बीच जो है स्थित है। नहीं, भारत की स्थिति कहाँ पे होगी, तो कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा में स्थित होगी। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। पहले तो आपको मेन चीज समझा दी है, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं, अब इस हम भारत को लेंगे और भारत को लेके जो है हम दिशा, अब जो है यहाँ से ये समझेंगे कि कौन कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। तो चलिए ये है आपका भारत, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की बात करेंगे तो भारत किस दिशा में स्थित है, तो कहेंगे भारत जो है उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद से ये है आपका पूरा भारत। तो भारत की बात करेंगे तो भारत का ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं उत्तरतम बिंदु। क्या बोलेंगे इसे हम, उत्तरतम बिंदु, यानी कि उत्तर दिशा की ये बिंदु है इसलिए उत्तरतम बिंदु कहेंगे। इस बिंदु को हम कहते हैं पूर्वोत्तम बिंदु, यह है पूर्वोत्तम बिंदु। यहां पे आएंगे तो पूर्व का विपरीत क्या होता है आप जानते हैं, पश्चिम होता है। इसे हम कहेंगे पश्चिमतम बिंदु, इसे हम कहेंगे भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है। अब देखिए उत्तरतम जो बिंदु है वो जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है, जो यहाँ पे बिंदु होगा वो कितने डिग्री पे है, तो कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। जस्ट इसके विपरीत आएंगे तो ये होगा आपका 8 डिग्री 6 मिनट, कितना होगा 8 डिग्री 6 मिनट। ये आपका ये भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। जस्ट इस अब इधर आएंगे तो ये होगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये होगा आपका पूर्वी देशांतर। कौन सा, पूर्वी देशांतर होगा। जस्ट इसी के विपरीत ले लेंगे तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, इसे हम कहेंगे पूर्वी देशांतर। यानी कह सकते हैं यदि पूर्व दिशा से लेंगे तो इधर से इधर सेम होगा पूर्वी देशांतर। यदि आप इधर लेते हैं, उत्तरी अक्षांश लेते हैं तो उत्तर इधर भी है तो उत्तर आपका इधर भी है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत का जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश निकल सकते हैं नीचे वाला पॉइंट वो कितने डिग्री पे है, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 जो है मिनट पे, ठीक है। तो ये जो है नीचे वाला पॉइंट है, ये चीज हो गया। उसके बाद से यहीं से जो है आपका एक रेखा गुजरता है जिसे कहते हैं मानक समय रेखा। क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। और ये जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पे है, तो कहेंगे वो जो है पूर्वी देशांतर में जो है कहेंगे 82.5 डिग्री पे जो है ये है आपका, ठीक है। कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे।
देखिए यही जो मानक समय रेखा है, आप जाएंगे देखेंगे आपका इलाहाबाद में एक जगह है जिसे कहते हैं नैनी। यहीं पे क्या है, एक नैनी जगह है, ठीक है, नैनी। आपको यदि देखना होगा तो इलाहाबाद में जाइएगा, आपको वहां पे जो है देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पे जो है पुल है, वो उस पुल को जो है रस्सी से बांध के जो है रोका गया, वही आपका नैनी जो है, वही नैनी पुल नैनी है, और उसी को वहीं से आपका जो है मानक समय रेखा जो है गुजरता है, ठीक है। और ये कितने डिग्री पे, तो कहेंगे 82.5 डिग्री पे जो है ये पूर्वी देशांतर है। अभी तो ये समझें कि इनकी स्थिति क्या है, ये कितने डिग्री पे, ये यहाँ से ये लगा है, ये यहाँ से ये लगा है, ठीक है। अब यहीं से आएंगे तो भारत का एक और जो भाग होता है यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो अब जो है मेन चीज क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। इसको क्या कहते हैं हम, ग्रेट निकोबार कहते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप समझी से कहते हैं आप लोग, ठीक है। ये चीज है। अब यहां से मेन चीज क्या है, आप ये समझ लिए कि कौन कितने डिग्री पे जो है उसकी कह सकते दिशा की ओर है, ठीक है। तो ये 37.5 डिग्री, सॉरी ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ऊपर है। नीचे की बात करेंगे तो 8 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश है। एक चीज और समझ लीजिएगा, कहीं आपको ऐसे दिख जाए लिखा हुआ, मान लेते हैं इसको हम ये, इसको मान लेते हैं डबल डैश, तो इस वाले को हम कहते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं हम, कोण। इसे बोलेंगे कोण का चिन्ह दर्शाया गया है। एक जो ऊपर दिखता है उस वाले को कहते हैं हम मिनट, इसको हम बोलते हैं मिनट। और जब डबल डैश हो जाता है ऐसे तो इसको हम कहते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं इसे हम, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री पे है। अब यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं है, अब थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसे हम, इसे हम क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पे है तो कहेंगे लद्दाख। कहां पे है, लद्दाख। तो कहेंगे कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है तो कहेंगे इंदिरा पॉइंट है, और ये कहां पे स्थित है तो कहेंगे लद्दाख में, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम इधर, ये जो है इसे कहेंगे पूर्वोत्तम बिंदु। ये कहां पे तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश। और इस बिंदु को हम कहते हैं किब्यतु। क्या कहते हैं, किब्यतु, किब्यतु, ठीक है। क्या बोलेंगे, किब्यतु। तो इस बिंदु को हम किब्यतु बोलेंगे। इधर आएंगे हम तो इस पॉइंट को लेंगे, तो इस पॉइंट को बोला जाता है, ये पड़ता है आपका कहां पे, गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। और इस बिंदु को यानी कह सकते हैं ये कहां है तो कहेंगे गौहर माता। गौहर माता, या इसी को सरसरीक भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, सरसरीक भी बोला जाता है। तो गौहर माता यानी सरसरीक जो है बिंदु, ये कहां पे है यानी कि गुजरात में है। इसे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे भारत का पश्चिमतम बिंदु क्या है तो कहेंगे कौन है, गौहर माता या सरसरीक बोल सकते हैं। और ये कहाँ स्थित है, कहेंगे गुजरात में स्थित है। अब हम आएंगे इस दिशा में नीचे की ओर, तो इस नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणतम बिंदु। लेकिन ये बात ध्यान रहे तो इसको दक्षिणतम बिंदु नहीं कहेंगे, बोलेंगे भारत का जो है भूमि दक्षिणतम बिंदु, नहीं भूमि यानी स्थलीय जो है दक्षिणतम बिंदु क्या होगा तो हम कहेंगे कि ये होगा आपका, कौन होगा तो कहेंगे यहाँ पे ये है आपका, कहेंगे तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। और इस जगह को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या है, कहेंगे कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। यानी कि इस जगह को लिया जाता है, कहेंगे तमिलनाडु। यानी कि कह सकते हैं कि भारत के भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या था, कहेंगे कन्याकुमारी। कहाँ स्थित है, कहेंगे तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद से तमिलनाडु में यहाँ स्थित है, इसी को जो है केप केमोरिन भी बुलाया जाता है। इसे क्या बुलाया जाता है, केप केमोरिन। केप
केमोरिन, क्या बोला जाता है, केप केमोरिन भी बोला जाता है, ये चीज हो गया। और इस भाग को हम कहते हैं ग्रेट निकोबार, इसे हम कहते हैं दक्षिणतम बिंदु। ये है आपका दक्षिणतम बिंदु, ये आपका क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। इसी को, इस दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है इंदिरा काल, क्या बोला जाता है, इंदिरा काल बोला जाता है, ठीक है। या इसी को बोला जाता है पिग्मेलियन, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन बिंदु, या इसी को बोला जाता है पार्सन बिंदु, क्या बोला जाता है, पार्सन बिंदु, क्या बोला जाता है, पार्सन बिंदु बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हैं। अब इतना सब लिख दिए हैं तो आपको कुछ समझ में ना आ रहा होगा कहाँ पे क्या लिखे हैं, ठीक है। तो बातों को समझिए, हम क्या यहाँ पे लिखने की कोशिश किए हैं, क्या समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। यदि आप देखें, यदि डिग्री को, तो आप देख सकते हैं, यदि मैप देखेंगे तो ऐसे जो है चारों ओर से इसको ब्रैकेट में बना के इसको जो है ऐसे क्या किया जाता है, इसको बंद किया रहता है। तो वही जो है आपको डिग्री यानी कि दिखाया रहता है कि कितने डिग्री पे किस दिशा में है, कितने डिग्री पे किस दिशा में है। तो इन चीजों को हम पॉइंट लेकर जो है यहाँ पे दर्शा दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है मेन चीजें हैं जो आपको यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से थे, आप समझ सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप यदि कोशिश करते हैं तो ये चीजें जो है आपको आ जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे आप आ जाएंगे तो यहीं पे देशांतर रेखा है, कौन सा है, देशांतर रेखा, कौन सा है, देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा, इसी को जो है बोला जाता है जीएमटी, क्या बोला जाता है, जीएमटी। यदि देखा जाए ना तो यहां से भारत से इस जीएमटी की जो टाइम होती है वो 5.5 घंटा आगे होती है, 5.5 घंटा आगे। मतलब ये करने का, सॉरी, 5:30 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि आपके भारत में यदि मान लीजिए 12 बज रहा है तो आपसे कोई पूछ दे लंदन में टाइम क्या हो रहा है तो आप कहेंगे 5:30 बज रहा है। कितना, 5:30 बज रहा है, ठीक है। यानी यही इसका मतलब है कि भारत के टाइम से जो है बाकी की जो ये आपके लंदन हो गया तो ये जो है 5.5 घंटा आगे होता है, ठीक है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि भारत यदि भारत में आज अगर ये टाइम हो रहा है तो लंदन में कितना टाइम हो रहा होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भारत के टाइम से जो है ये सब क्या होते हैं, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें हैं, आप इनको समझ सकते हैं। यदि यही भारत है तो भारत में हम जाते हैं तो भारत का कह सकते हैं कि भारत में जो है कुल आपके 28 राज्य हैं। कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनका जिक्र जो है आपको हम अगले वीडियो में आएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे, आपको हर एक राज्य को लेके कायदे से इनको हम दर्शा देंगे, कौन राज्य कितने राज्यों से लगता है, मानक समय, ये जो आपका जो कह सकते हैं मानक समय जो आपका रेखा जा रहा है वो कितने राज्यों से लगता है, कर्क रेखा जो जाती है वो कितने राज्यों से होकर जाती है। तो जितने भी आपके पॉइंट होंगे आप उनको जो है हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जहां तक उम्मीद है कि ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, एक बार अपने मन से आराम से समझिए और चीजों को आपको आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।